हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग यार पढ़ रहे हैं जावा, जिसमें हम लोगों ने मल्टी थ्रेडिंग सीखा था और मल्टी थ्रेडिंग पर हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। मल्टी थ्रेडिंग पर अब ये मैं लास्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्रेड की लाइफ साइकिल के बारे में। हालांकि अगर आपने सारे वीडियोस हमारे देखे हैं तो तो आपको ये वीडियो का जो भी यहाँ पर हमने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, आपको सारी चीजें पहले से ही पता है। तो मेक श्योर यार कि आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में आओ। प्लेलिस्ट में आने के बाद आप यहाँ पर इस जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इसको एक्सेस करो और जितने वीडियोस हमने यहाँ पर अपलोड किए हैं अपने चैनल पर, आपको वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना, कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको मेरे चैनल पर आना है यहाँ पर, और यहाँ प्लेलिस्ट सेक्शन में इस वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस करना है आपको। तो सारे वीडियो जो हमने यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं मल्टी थ्रेडिंग पर लास्ट में, उनको आप पूरा देख लो। ओके, तो आपको सारी चीजें पहले से पता है, फिर भी हमने यहाँ पर एक डायग्राम बना के रखा है यार पहले से ही। तो आपको इसको देख के डरना नहीं है, सब सारी चीजें मैं वन बाई वन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले देखिए होता क्या है कि जब भी हम थ्रेड बनाते हैं तो थ्रेड हम लोग कैसे बनाते थे। हम लोग अपने थ्रेड का क्लास का एक क्या करते थे, ऑब्जेक्ट बनाते थे। और जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते थे तो हमारी जो पेरेंट क्लास होती थी थ्रेड, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता था, है ना, क्योंकि इनहेरिटेंस के केस में हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो हमारी चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है वही पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। तो हम जब अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे तो हमारी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता था, और हमारी क्लास का कंस्ट्रक्टर, क्योंकि वो क्लास थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करती थी, तो वो पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को यानी थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेती थी। तो जब कंस्ट्रक्टर का कॉल होता है, थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर का कॉल होता है, तो हमारा थ्रेड बन के तैयार हो जाता है। तो जो थ्रेड बनती है वो किस स्टेट में होती है, न्यू या रनबल स्टेट में होती है। अब उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमें किसी भी थ्रेड को क्या करना है, पैरेलल एग्जीक्यूशन कराना है मल्टीपल थ्रेड का, तो हम लोगों ने सीखा था कि थ्रेड को थ्रेड पूल में होना बहुत जरूरी होता है। और किसी भी थ्रेड को थ्रेड पूल में पहुंचाने के लिए हम लोग स्टार्ट मेथड का को कॉल करते थे, अपने थ्रेड ऑब्जेक्ट का यूज करके, है ना। तो जब स्टार्ट मेथड का कॉल होता है तो हमारी जो भी थ्रेड होती है वो पहुंच जाती है थ्रेड पूल में। और थ्रेड पूल में पहुंचने से मतलब है कि हमारी थ्रेड रनबल स्टेट में पहुंच जाती है ना। जब कोई थ्रेड रनबल स्टेट में आ जाती है तो वो रनबल स्टेट पर जब भी कोई थ्रेड आएगी तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस रहेगी, वो रनिंग स्टेट में जाएगी। रनबल स्टेट में अगर कोई थ्रेड है तो वो सिर्फ और सिर्फ रनिंग स्टेट में ही जा सकती है ना। जैसे अगर कोई थ्रेड न्यू या बार्न स्टेट में है तो वो रनबल स्टेट में जाएगी, रनबल स्टेट के बाद रनिंग स्टेट में आएगी, है ना। तो रनबल स्टेट में जब भी कोई थ्रेड होती है यानी कि थ्रेड पूल में, तो हम लोगों ने सीखा था कि ये सीपी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि वो हमारे थ्रेड को सीपीयू पर शेड्यूल करे। तो यहाँ पर हमने लिखा है थ्रेड शेड्यूलर अलॉट्स द सीपीयू। एक्चुअली में थ्रेड शेड्यूलर होता है जो हमारी थ्रेड को थ्रेड पूल में से पिक करके सीपीयू पर शेड्यूल करता है। और जब भी कोई थ्रेड सीपीयू पर शेड्यूल कर दी जाती है तो वो थ्रेड आ जाती है रनिंग स्टेट में। इसका मतलब उस थ्रेड से एसोसिएटेड जो भी रन मेथड होगा उसकी कोडिंग एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है ना। अब कोई थ्रेड अगर रनिंग स्टेट में है, इसका मतलब कि उसके रन मेथड का एग्जीक्यूशन हो रहा है। और अब कोई थ्रेड अगर रनिंग स्टेट में है तब वो कई सारी अलग अलग वेराइटी ऑफ स्टेट्स में जा सकती है। जैसे आपको पता है कि एक ही थ्रेड को हमेशा के लिए पूरा पूरा एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, वहां पर हमारे जब थ्रेड पूल में कई सारी थ्रेड्स होती हैं तो हमारी जो करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड होती है उस थ्रेड को सीपीयू पर से हटा दिया जाता है, किसी दूसरे थ्रेड को सीपीयू पर शेड्यूल किया जाता है ना। तो आप बताइए कि अगर कोई थ्रेड हमारे रनिंग स्टेट में है तो वो रनबल स्टेट में कब जाएगी, जब कोई एक पर्टिकुलर टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाए, है ना। क्योंकि देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि हर एक थ्रेड को
कुछ नैनो सेकंड्स के लिए ही एग्जीक्यूट किया जाता है। तो अगर वो जो टाइम क्वांटम निर्धारित है पहले से, अगर वो टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया, तो जो थ्रेड हमारी रनिंग स्टेट में होती थी उसे सीपीयू पर से हटा दिया जाता था और वो फिर से कहाँ पहुंच जाती थी, रनबल स्टेट में। तो ये वाला जो यहाँ पर लूपिंग है इस तरह से हमेशा हमेशा के लिए होता रहेगा। तो अगर हमारी इस रनबल स्टेट को सीपीयू पर से हटा दिया गया है, मतलब टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया है, तो ये हमारी थ्रेड रनिंग स्टेट से चली जाएगी रनबल स्टेट में। लेकिन एक थ्रेड रनिंग स्टेट में रहते हुए और भी कई सारी थ्रेड्स में जा सकती है, मतलब कि वो किसी दूसरे स्टेट्स में जाए और उस स्टेट के बाद से वो रनबल स्टेट में आए, है ना। अगर कोई थ्रेड रनिंग स्टेट में है तो टाइम क्वांटम एक्सपायर होने पर वो ऑटोमेटिक वो चली जाएगी रनबल स्टेट में। और यहाँ पर आप एक लूप देखिए, इस तरह से ये लूप बना है। और आपको यहाँ पर कहीं लूप दिखाई दे रहा है? बिल्कुल आपको बहुत सारे लूप दिखाई दे रहे होंगे। मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर कोई थ्रेड रनिंग स्टेट में है, यानी कि उसके रन मेथड का एग्जीक्यूशन हो रहा होगा, है ना। तो अगर कोई थ्रेड रनिंग स्टेट में है और आपने मान लीजिए क्या किया, स्लीप मेथड को कॉल कर लिया। अब आपको स्लीप मेथड के बारे में पहले से पता है क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है, आपने स्लीप मेथड को कॉल कर लिया या आपने ज्वाइन मेथड को कॉल कर लिया जो आर्गुमेंट्स वाला है। हमने आपको बताया था कि जब भी हम ज्वाइन मेथड को कॉल करते हैं तो उसके 3 फॉर्मेट्स होते हैं। एक फॉर्मेट जो होता है 3 ओवरलोडेड वर्जन होते हैं, ऐसा बोलना चाहिए, जिसमें एक में कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं होता, एक में मिली सेकेंड पास होता है, एक में मिली सेकेंड और नैनो सेकेंड पास होता है। तो हमने वो वाला ज्वाइन मेथड आपको यूज करके दिखाया था जिसमें कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं होता है। तो अगर आपको वो ज्वाइन मेथड जिसमें आर्गुमेंट्स को पास करते हैं उसको सीखना है तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने किसी भी थ्रेड के रनिंग स्टेट में होते हुए, यानी कि उसके रन मेथड का एग्जीक्यूशन हो रहा है और आपने उस थ्रेड के रन मेथड के अंदर मान लीजिए आपने स्लीप या ज्वाइन मेथड को कॉल कर लिया, तो वो थ्रेड रनिंग स्टेट से कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, टाइम वेटिंग स्टेट में शिफ्ट हो जाएगी। और आपको पता है टाइम वेटिंग स्टेट में जब भी थ्रेड आएगी तो आपने स्लीप मेथड में यहाँ पर जो भी आर्गुमेंट्स पास किया होगा उतना टाइम वो टाइम वेटिंग स्टेट में रहेगी, उसके बाद फिर से वो रनबल स्टेट में शिफ्ट कर जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने स्लीप मेथड को कॉल किया है तो उतने टाइम के लिए वो टाइम वेटिंग स्टेट में रहेगी, उसके बाद जैसे ही स्लीप टाइम इंड हो जाएगा वो ऑटोमेटिक टाइम वेटिंग स्टेट से रनबल स्टेट में शिफ्ट कर दी जाएगी, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ज्वाइन मेथड को कॉल किया होता आर्गुमेंट्स वाला, तो भी हमारी थ्रेड क्या होगी, टाइम वेटिंग स्टेट में आएगी। और ज्वाइन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो थ्रेड ज्वाइन मेथड वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराती है वही थ्रेड टाइम वेटिंग स्टेट में जाती है। तो जो थ्रेड ज्वाइन मेथड को कॉल करती है उसका एग्जीक्यूशन होता है ना। तो जो कॉलिंग थ्रेड है, जो ज्वाइन मेथड को थ्रेड कॉल कर रही है, अगर उसका एग्जीक्यूशन इंड हो गया तो जो थ्रेड टाइम वेटिंग स्टेट में थी वो ऑटोमेटिक टाइम वेटिंग स्टेट से फिर रनबल स्टेट में शिफ्ट कर जाएगी, है ना। तो वही हमने लिखा है कि स्पेसिफिक थ्रेड हैज बीन डेड, मतलब इस ज्वाइन मेथड को कॉल करने वाली जो थ्रेड है उसका एग्जीक्यूशन इंड हो गया। तो जिस थ्रेड ने ज्वाइन वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराया रहा होगा वो थ्रेड ऑटोमेटिक टाइम वेटिंग स्टेट से रनबल स्टेट में चली जाएगी, है ना। ये आपको समझ ये लूप देखिए, तो ये वाला लूप कहाँ से गया, रनिंग स्टेट से टाइम वेटिंग स्टेट में, टाइम वेटिंग स्टेट से रनबल स्टेट में, और ये वाला लूप इस तरह से बन रहा है ना। अब रनबल स्टेट में कोई थ्रेड आ गई तो उसके साथ फिर से ये प्रक्रिया हो सकती है या वो थ्रेड फिर से टाइम वेटिंग स्टेट में जा सकती है ना। उसके बाद समझिए हमने आपको पढ़ाया था, अच्छा टाइम वेटिंग स्टेट के बाद हम इसको अभी ब्लॉक्ड स्टेट को बाद में समझते हैं। टाइम वेटिंग स्टेट हो चुका है, अभी अगर कोई थ्रेड रनबल स्टेट में है और अगर उसके रन मेथड की कोडिंग इंड हो गई है तो वो थ्रेड हमारी डेड हो जाएगी, यानी कि टर्मिनेटेड स्टेट में पहुंच जाएगी। ये बहुत ईजी है ना। कोई भी थ्रेड का एग्जीक्यूशन हम तब मानते हैं हो रहा है जब उसके रन मेथड का एग्जीक्यूशन होता है, रन मेथड की कोडिंग खत्म हमारी, यानी कि थ्रेड भी खत्म, यानी थ्रेड हमारी पहुंच जाएगी टर्मिनेटेड स्टेट में। तो ये भी आपको समझ में आया कि टर्मिनेटेड स्टेट क्या होती है।
उसके बाद अगर कोई थ्रेड रनिंग स्टेट में है और आपने वेट मेथड को कॉल कर लिया या ज्वाइन मेथड को, जिसमें कोई आर्गुमेंट्स आप पास नहीं करते हो, है ना, ये ज्वाइन मेथड हमने आपको बताया था, है ना। तो अगर आपने वेट मेथड को कॉल कर लिया या ज्वाइन मेथड को, तो हमारी जो थ्रेड है वो चली जाएगी वेटिंग स्टेट में। और आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर कोई थ्रेड वेटिंग स्टेट में चली गई तो वो थ्रेड ऑटोमेटिकली वेटिंग स्टेट से रनबल स्टेट में नहीं जाएगी, ये आपको पता है। तो आपने अगर वेट मेथड या ज्वाइन को कॉल कर लिया तो हमारी थ्रेड वेटिंग स्टेट में आ जाएगी। और अगर वेटिंग स्टेट में हमारी थ्रेड आ गई तो किसी दूसरे थ्रेड की सहायता से ही वो रनबल स्टेट में दोबारा जाएगी। टाइम वेटिंग स्टेट में आपने क्या देखा था कि अगर वो पर्टिकुलर टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाता है जो आपने स्लीप मेथड में एज एन आर्गुमेंट पास किया था, तो वो थ्रेड ऑटोमेटिकली टाइम वेटिंग स्टेट से रनबल स्टेट में शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन वेटिंग स्टेट में ऐसा नहीं है, अगर कोई थ्रेड वेटिंग स्टेट में आई तो वो किसी दूसरे थ्रेड पर डिपेंड हो जाएगी। तो अगर आपने वेट मेथड को कॉल किया है तो वो थ्रेड टाइम वेटिंग स्टेट में आ रही है, तो कोई जब दूसरी थ्रेड नोटिफाई या नोटिफाई ऑल मेथड को कॉल करेगी तब ये हमारी थ्रेड वेटिंग स्टेट से रनबल स्टेट में जाएगी। हमने आपको नोटिफाई मेथड का यूज करके बताया था जब हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का सलूशन समझा था, है ना। और अगर आपने ज्वाइन मेथड को कॉल किया है तो ये ज्वाइन मेथड कॉल किया होगा तो कोई एक थ्रेड जो उसने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराया होगा वो चली जाएगी वेटिंग स्टेट में। तो ये वेटिंग स्टेट में जब चली जाएगी तो जब वो पर्टिकुलर थ्रेड जिसने ज्वाइन मेथड को कॉल किया होगा उसका एग्जीक्यूशन इंड हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है अ स्पेसिफिक थ्रेड हैज डेड मींस द थ्रेड which was calling the join method has finished its execution, है ना। तो जिस थ्रेड ने ज्वाइन मेथड को कॉल किया था जब उसका एक्शन इंड हो गया वो थ्रेड डेड हो जाएगी। तब ये जो हमारी थ्रेड वेटिंग स्टेट में थी वो कहाँ चली जाएगी, रनबल स्टेट में चली जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा जब आप वेट और ज्वाइन मेथड को कॉल कर रहे हैं इस वाले ज्वाइन को, तो हमारी थ्रेड ऑटोमेटिक वेटिंग स्टेट से रनबल स्टेट में नहीं जाती बल्कि वो दूसरे थ्रेड पर डिपेंड हो जाती है। तो यहाँ पर भी आप एक लूप देखिए इस तरह से बन रहा है। तो रनिंग स्टेट्स में आ सकती है वेटिंग स्टेट में, और वेटिंग स्टेट में आने के बाद अगर ये सिचुएशन होती है तो वो चली जाएगी रनबल स्टेट में, है ना। आपको ये भी समझ में आया। अब और आगे समझते हैं ब्लॉक्ड स्टेट्स में। हमने आपको सिंक्रोनाइजेशन के बारे में समझाया था, वहां पर बहुत डिटेल में हमने एक बात सीखी थी कि जब भी कोई थ्रेड सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक या सिंक्रोनाइज्ड मेथड में इंटर करती है तो इंटर करने से पहले वो उस ऑब्जेक्ट पर लॉक लगा देती है जिस ऑब्जेक्ट का यूज करके आपने फंक्शन को कॉल किया था, है ना। तो वो पहले उस ऑब्जेक्ट पर, कॉलिंग ऑब्जेक्ट पर, जो ऑब्जेक्ट उस फंक्शन को कॉल कर रहा है जो सिंक्रोनाइज्ड है उस पर वो लॉक लगाती है, उसके बाद ही सिंक्रोनाइज्ड मेथड के अंदर वो एंट्री करती है। तो ये भी हमने सीखा था, है ना, कि अगर कोई थ्रेड मान लीजिए उस ऑब्जेक्ट पर लॉक लगा करके रखी है और वो थ्रेड सपोज चली जाती है कहाँ पर, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, सीपीयू पर से हटा दिया जाता है। तो कोई दूसरी थ्रेड अगर उसी ऑब्जेक्ट का यूज करके क्या करने की कोशिश करे, उस फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करे जो सिंक्रोनाइज्ड है, तो वो पहले उस ऑब्जेक्ट पर फिर से लॉक लगाने की कोशिश करेगी, लेकिन बाय डिफॉल्ट उस ऑब्जेक्ट पर कोई दूसरी थ्रेड ने पहले से ही लॉक लगा के रखा था। तो जो दूसरी वाली थ्रेड थी वो उस ऑब्जेक्ट पर लॉक नहीं लगा पाएगी, है ना। तो वो चली जाएगी ब्लॉक्ड स्टेट में। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप प्लीज सिंक्रोनाइजेशन वाला वीडियो देखिए, वही हमने लिखा है जब एक थ्रेड ट्राई टू एक्वायर लॉक बट फेल्ड, हमने लिखा है कोई थ्रेड अगर लॉक को एक्वायर करने की कोशिश करती है, लॉक को एक्वायर करने की कोशिश कहां पर करेगी, जो ऑब्जेक्ट का यूज करके आप सिंक्रोनाइज्ड मेथड को कॉल करते हो, और अगर वो फेल हो जाती है तो वो चली जाएगी ब्लॉक्ड स्टेट में। और अगर वो ब्लॉक्ड स्टेट में चली गई तो वो तब तक ब्लॉक्ड स्टेट में रहेगी जब तक पहली वाली थ्रेड ने जो ऑब्जेक्ट पर लॉक लगाया था उसका एग्जीक्यूशन इंड नहीं हो जाता, है ना, या वो वेट या नोटिफाई मेथड को कॉल नहीं करती, है ना। हमने आपको बताया था कि जब भी कोई थ्रेड किसी ऑब्जेक्ट पर लॉक लगाती है तो उस लॉक को वो तभी रिलीज करती है जब उस फंक्शन की कोडिंग इंड हो जाए जो सिंक्रोनाइज्ड फंक्शन था, है ना, या तो वो थ्रेड वेट या नोटिफाई मेथड को कॉल कर ले।
तो इन 3 सिचुएशन के होने पर जब पहली वाली थ्रेड लॉक को हटा देगी तो जो दूसरी वाली थ्रेड लॉक को एक्वायर करने की कोशिश कर रही थी वो लॉक को एक्वायर कर लेगी। व्हेन लॉक इज एक्वायर्ड, जब लॉक एक्वायर हो जाएगा तो वो थ्रेड ब्लॉक स्टेट से निकल करके फिर से कहां पर आ जाएगी, रनबल स्टेट में आ जाएगी। और एक थ्रेड अगर रनबल स्टेट में है तो वो आएगी रनिंग स्टेट में जब भी उसे सीपीयू अलॉट किया जाएगा, और रनिंग स्टेट में आएगी तो उसके साथ फिर से ये भी कोई फिर से ये सारी स्टेट में से किसी भी स्टेट में वो जा सकती है ना। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें, है ना। और अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आई हैं तो डेफिनेटली मैं ये गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ कि आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी बातें की थी, तो वीडियो नंबर पार्ट 63 से ये 72 तक आप जरूर देख लो। हमने ज्वाइन मेथड, स्लीप मेथड, है ना। अच्छा, पिछले वीडियो में शायद हमने बोला था कि जब आप ज्वाइन मेथड को बिना आर्गुमेंट वाला कॉल करोगे तो आपकी थ्रेड चली जाएगी टाइम वेटिंग स्टेट में, शायद मैंने ऐसा बोल दिया था। तो बाई मिस्टेक मैंने बोल दिया था जब आप ज्वाइन मेथड को कॉल करोगे बिना आर्गुमेंट्स वाला तो आपकी थ्रेड वेटिंग स्टेट में जाएगी, ना कि टाइम वेटिंग स्टेट में। जब आप ज्वाइन मेथड को जो आर्गुमेंट्स वाला है उसको कॉल करोगे तब आपकी थ्रेड वेटिंग स्टेट में जाएगी। तो आप देखना कि जहां पर हमने ज्वाइन मेथड को बताया था तो हमने बताया था कि ज्वाइन मेथड शायद जब कॉल होता है तो हमने बिना आर्गुमेंट्स वाला ही कॉल किया था और बोल दिया था मिस्टेक से कि हमारी थ्रेड टाइम वेटिंग स्टेट में चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अगर आप बिना आर्गुमेंट्स वाला कॉल कर रहे हो तो आपकी थ्रेड वेटिंग स्टेट में जाएगी। ओके, तो आप देख लेना यार, हमने बता दिया कि ये थ्रेड का लाइफ साइकिल क्या होता है। अगर आपने ये सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको पहले से ही हर एक स्टेट्स के बारे में पहले से पता होगा कब थ्रेड कौन सी कहाँ किस स्टेट में जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।